is more than welcome to check, and there as such इसके ऊपर there is no restriction. But I would request कि जो चेक करना चाहें वो ऑफिस के स्टाफ से बात ना करें, either talk to the general secretary or talk to the treasurer. So जी sir. अच्छा, okay. So my now request is whether this balance sheet has been accepted or no. So हाँ, okay. I need not accepted. Please, जिसने not accept करनी है वो हाथ उठा दे. जी सर. Let me have a count here. मेरे ख्याल में I must say that it is not accepted, and उसके लिए then we should have another audit, and audit by another auditor. ठीक है? And उसके साथ साथ इस रिपोर्ट की audit, and for the forthcoming year we should appoint an auditor. So उसके लिए this is the other point जिसको हमने अभी take up करना था. तो एक साथ ही अगर आप उसके कोई any proposals, any names. इसका मतलब पिछले 4 या 5 साल से प्रोफेशनल लोग हमें ऑडिट नहीं कर रहे थे. तो अब हम ये यू वांट, एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन व्हिच आई वुड लाइक टू फ्लोट. प्लीज लिसन. द अदर क्वेश्चन इज दैट ये जो ऑडिट है दिस विल बी फॉर द लास्ट 1 year ओनली, और इट शुड बी फॉर द लास्ट 4 years जब से हमारे पास ये ऑडिटर्स हैं. नहीं सर, यही सेम ऑडिटर्स ने किया है ना. तो नेक्स्ट एजीएम में अप्रूव कराने के लिए. ठीक है, राइट. ऑडिटर्स बताएं प्लीज. समबडी हु इज नॉट विद पीओडीएफ, लेट्स हैव समबडी इंडिपेंडेंट. फर्गुसन, ठीक है, बिल्कुल. इफ एवरीबडी एग्रीज विद फर्गुसन, हाँ इस पे है. दे विल बी मेरे ख्याल में उनकी फीस काफी हैवी है. दिस वाज द रीजन दैट व्हाई वी लेफ्ट फर्गुसन. 1,000. नहीं, फर्गुसन अगर 10 लाख रुपए मांगते हैं इन दैट केस. जी जी. कासिम देना जरा गिलास देना. पानी. हाँ नहीं,
ऑडिटर्स अपॉइंट करने फॉर द फोर्थ कमिंग ईयर। ये जो री ऑडिट की बात हो रही है ना, री ऑडिट की बात अगर आप चाहें तो यू कैन लीव इट टू द नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी और यू कैन डिसाइड इट राइट नाउ। और वी कैन ऑल्सो, चूंकि ये 4-5 साल से ये कर रहे हैं, वी कैन ऑल्सो गिव इट टू देम, वी कैन गिव इट टू फर्गुसन, बिकॉज वर्किंग एग्रीमेंट के लिए सिद्धार्थ हैदर से हमारी बात हुई थी। सिद्धार्थ हैदर ने चार्ज कहा था वी विल बी चार्जिंग 19 लाख रुपीज to just to work on that working agreement article 2 only. So Ferguson is a bigger company than Siddharth, if I am not wrong. So this will be अब ये association के ऊपर इसका काफी फिर वजन आएगा इस री-ऑडिट का। जी ओके, जी हाँ, मैं भी री-ऑडिट की बात कर रहा हूँ आपसे कि जो री-ऑडिट होगा उसके लिए जो भी आप कंपनी जी ऑडिटर्स फॉर दी फोर्थ कमिंग, जी वो अलग है। देयर टू थिंग्स। री ऑडिट मैं ये कह रहा हूं, माई प्रपोजल इज री ऑडिट, लीव इट टू दी नेक्स्ट, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एजेंडा, तो लीव इट टू दी नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव कमिटी। एंड टॉकिंग ऑफ दी ऑडिटर्स, वो आप अभी दे सकते हैं नाम। जी सो सर मैं आपकी बात समझ गया हूं। एक देयर इज वन मोर प्रपोजल दैट द ऑडिट रिपोर्ट कैन बी सेंट टू द मेंबर्स जो हमारे पास मौजूद है, प्रॉपरली विथ नोट्स के साथ उसको स्टडी कर लिया जाए। अगर कोई उस पर ऑब्जेक्शन निकलता है तो देन इट कैन बी चैलेंज्ड। नहीं, अभी तो वी आर डिस्कसिंग, आपने डिसअप्रूव कर दी यार। कैप्टन मजहर अहमद ने कोई बात की है ना, अभी डिसअप्रूव की बात नहीं हुई है। अभी एक मिनट सब्र कर लें आराम से। जी तो डिसाइड ही तो कर रहे हैं। मैं यही आपको बोल रहा हूं कि अगर आपने ऑलरेडी पैसे दिए हैं एंड देन यू वांट टू गिव मोर मनी, बजाय इसके आप इस ऑडिट रिपोर्ट में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो आप रेज करें, उनको एड्रेस किया जाएगा। अगर वो एड्रेस नहीं हुए तो आप री ऑडिट कराएं ना। मेरे कहने का मकसद ये है। We should सर वो देखें, वो तो अब इसी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट को अभी अगर इसमें उनमें कोई मामला है, कोई फायदा नहीं होगा। We have to have a fresh executive committee should reimburse that amount. You take the responsibility as president and you reimburse that amount. Simple as that. Finish it here. क्यों? देखना इसी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने खर्चा है ना, श्योर में तो नहीं आपके एक्सपेंसेस हुए उसको तो डिस्कस करो। आप भी देखी जाएगी जो फंड्स हमारे आप ये वो दे दें एज प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे। दिस विल बी अदर कोई हुआ बैलेंस शीट तो समझवाए ना।
नहीं पर जो बैलेंस शीट बनी है इसमें ऑब्जेक्शन है। ऑडिटर पूछ रहे हैं कैप्टन ऑडिटर पूछ रहे हैं कि कौन सा ले इसको पढ़ ले यार। मेरा सवाल ये है कौन करेगा चेक करने के लिए मेरा सवाल ये है कि अगर सेक्रेटरी मेंबर्स तनख्वा ने उस को रिजेक्ट कर दिया है तो वो पेमेंट जो हम इस ऑडिटर को दे रहे थे क्या वो भी वॉइड हो जाएंगे या उनको पेएबल है तो बस दे हैव नॉट डन द गुड जॉब। उसका अभी फैसला तो दो री ऑडिट अगर करना है तो इसका अभी पूछ रही है एग्जीक्यूटिव कमेटी का आंसर इसको चाहिए कि हु विल बी द नेक्स्ट ऑडिटर। नेक्स्ट ऑडिटर देखिए मैं आपको बता नेक्स्ट ऑडिटर की इसके पास होगा नहीं अपने आए के होगा होना चाहिए था ये होगा चाहिए नेक्स्ट ऑडिटर। ठीक है नेक्स्ट ऑडिटर का होमवर्क नहीं है आप किस तरह डिसीजन ले रहे हैं सर 3-4 कंपनी पे गए ना उनमें से एक को मिल जाएगा। अभी आंसर जो मांग रहे हैं आंसर अभी चाहिए आपको देगा एक सेकंड थे आप गल सुनो नहीं वजह है वजह मैं नहीं आ सकता तुसी थे आओ गल सुनो मेरी इन्ने कंप्यूटर मास्टर बन जाओ ऑडिटर का मैं ऑडिट करांगा फिर ऑब्जेक्शन आएगा आई एम नॉट एन ऑडिटर कंप्यूटर करेगा हो तुसी नहीं कर रहे कानून कंप्यूटर फिर गुस्सा नहीं लाओ तुसी नहीं उस पे ऑब्जेक्शन आएगा आई एम नॉट एन ऑडिटर बट आई कैन फाइंड इट आउट ऑन द कंप्यूटर मगर दैट इज नॉट माय जॉब। दुनिया भर के कंप्यूटर में काम रखा ना वो ऑडिटर वो फेल हो गया ना सर वो फेल हो गया अब मुझे कह रहा है कि आप कंप्यूटर में चेक कर लें। देखिए we need to sort out this problem and the basic problem what I understand is that ये number one is that it was not sent timely, number two it was not presented properly with complete documents. My suggestion and request is please don't just jump to conclusions. Let us send this report properly and with 15 days notice and abhi decide करें कि we will have a special general body meeting for the same very purpose after 15-20 days 1 month whatever and उसमें we will whether approve it or whether disapprove it and मेरे ख्याल में this is the best way of doing it क्योंकि अभी सिर्फ contents लोगों ने पढ़े नहीं है contents लोगों के पास properly गए नहीं है so it is an advice and a proposal from my side that let us send it in a very proper manner and let's have 15 days time 15 days के बाद then you can decide whether it is to be approved or not to be approved and we can have a special general body meeting। सर एक चीज बताइए मुझे जी सर कि अगर AGM आज हो रही है and the executive committee is elected today for the next term, how can that executive committee approve or disapprove or whatever this? सर मैं AGM से अप्रूवल ले रहा हूँ executive committee से अप्रूवल नहीं ले रहा अभी मैं यही देखिए सर what I want is please listen to me sir स्पेशल जनरल बॉडी मेरी बात सुनिए सर देखिए क्या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग की डिसीजंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एग्जीक्यूटिव कमेटी। सर मैं AGM के डिसीजन की बात कर रहा हूँ AGM अगर ये डिसीजन लेंगे the basic problem with this audit report is कि इसमें टाइमली गई नहीं है नंबर वन और कंप्लीट गई नहीं है let it be like this आप उसको अच्छी तरह स्टडी करें अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नजर आता है then we can say कि it is approved or not approved। यार अभी तो ऑलरेडी फैसला हो गया एक मिनट कैप्टन नजमी मसला ये है कि ये ऑडिट रिपोर्ट के जो बेसिक ऑब्जेक्शंस है ना वो मैं बात कर रहा हूँ कि जी इट वाज नॉट सेंट टाइमली सर वहीं से गलत हो गई ना नहीं प्लीज लिसन यार ट्राई टू अंडरस्टैंड आप एक ऑडिट हुई है अगर उसमें आपको ऑब्जेक्शन नजर आए ना ब्रिंग आउट दोज ऑब्जेक्शंस वी कैन हैव अनदर मीटिंग आफ्टर 1 month एंड इसमें देखो हर अकाउंट खुला हुआ है हर बुक खुली हुई है खुदा ना खास्ता इधर कोई भी इलेक्ट होकर ऐसा बंदा नहीं आता जो कोई ऐसा काम करे कि जिसको उसकी आंखें उसको शर्मिंदगी हो। I want to emphasize on this let this report go to everybody the way it is in a complete shape जिस तरीके से आपने बताया साइंड हो उसमें डेट डली भी हो सही है ना यही वाली कंपनी से जो ऑब्जेक्शन लगे हुए ठीक करके नहीं पहले ऑब्जेक्शन लगने देना अगर कोई ऑब्जेक्शन लगेगा हम जवाब दें फिर AGM पोस्टपोन कर देना फिर उसको चेक एक महीने बाद कर दें देखिए AGM पोस्टपोन कर दें 1 महीने बाद AGM पोस्टपोन नहीं कर रहे
हम कह रहे हैं कि आप 1 महीने के बाद दोबारा एक कॉल इट अ स्पेशल जनरल बॉडी, कॉल इट अ AGM, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। आप अभी आई वांट टू टेक दिस अप्रूवल राइट